रहीम अस्सलाम वालेकुम डेयर तलबा। आज आपको दहम जमात के लिए तफ़हीम इबारत का पैरा नंबर 15 पढ़ाया जा रहा है। ये आपके सिलेक्टिव सिलेबस का तफ़हीम इबारत का आखिरी पैराग्राफ है और इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। ठीक है, तो इसको तवज्जो से सुनिएगा। मैं इबारत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इबारत सुनिएगा तवज्जो से, फिर घर पर रीड आउट कीजिएगा, इसको पढ़िएगा और उसके बाद आपको सवालों के जवाब निकालना आसान हो जाएगा। सुनिएगा, अल्लामा इकबाल की इनफरादियत ये है कि वो एक बाअमल शायर थे। उन्होंने शेर के ज़रिए इस्लामी तालीमात, हुस्न अखलाक, खुदी, फ़क्र, दरवेशी और मगरिब से बेजारी की तलकीन की और अपने अमल के ज़रिए इसका सबूत फ़राहम किया, सबूत मुहैया किया। उन्होंने मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद में अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक शिरकत की। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए यूरोप का सफ़र किया। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ़लस्तीन गए। नेज़ इस्लामी अफकार और फ़लसफ़े की इशाअत के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों दिल्ली, हैदराबाद, दक्कन, मद्रास और बंगलोर वग़ैरह में भी वो जाते रहे। मुसलमानों के इसरार पर पंजाब असम्बली में मुसलमानों के हकूक़ के लिए इंतख़ाबात में हिस्सा लिया और 3 साल तक पंजाब असम्बली में मुसलमानों के हकूक़ की जंग लड़ी, हत्ता कि इस्लाम के निफाज के लिए अलग ख़ित्ता ज़मीन के हसूल की राह दिखाई। पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज़ादी और तामीर नौ का वलवला ताज़ा अता किया। यह है इकबाल के मुतालिक उनकी तारीफ़ और उनकी शख्सियत और उनकी जद्दोजहद के मुतालिक अहम पैराग्राफ। अब सवाल इसमें से बने हुए हैं। पहला तो है इबारत का मुनासिब या मौजू उन्वान लिखें, इसका टॉपिक क्या हो सकता है। आपने पैराग्राफ को सुना, पढ़ेंगे तो पता लगेगा पहली ही लाइन में, पहली ही सतर में इसका जवाब मौजूद है कि इकबाल की इनफरादियत नंबर 1। नंबर 2 इसका उन्वान बन सकता है इकबाल एक बाअमल शायर। नंबर 3 इसका उन्वान बन सकता है इकबाल मुसलमानों बरे सग़ीर के मुसलमानों के मसीहा। नंबर 4 बन सकता है इकबाल मुसलमानों के अजीम शायर, अजीम सियासी रहनुमा। तो ये 3, 4, 5 इसके टॉपिक्स या उन्वानात बन सकते हैं। आप 2, 3 कम अज़ कम लिख दें तो एक आपका करेक्ट होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2 है इकबाल ने शेर के ज़रिए हमें क्या तलकीन की। यहाँ पर हमने पढ़ा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, हमारे नहीं। इकबाल ये वाहिद शायर हैं जो 3 मुल्कों के कौमी शायर कहलाते हैं। इकबाल पाकिस्तान के भी कौमी शायर हैं, इकबाल हिंदुस्तान के कौमी शुअरा की लिस्ट में भी आते हैं और इकबाल ईरान के भी कौमी शायर हैं कि इनकी शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा फ़ारसी ज़ुबान में है। ठीक है, तो इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को, बरे सग़ीर के लोगों को इस्लामी अशार की तालीमात दी, हुस्न अखलाक, खुदी, फ़क्र, दरवेशी और मगरिब से बेजारी की तलकीन की और अपने अमल से उसने ये चीज़ें साबित की। ये बाअमल शायर हैं, ख़ुद करके दिखाया। तीसरा सवाल है इकबाल ने इस्लामी अफार की इशाअत के लिए, उसको फैलाने के लिए किन किन इलाक़ों का दौरा किया। आपने यहाँ पर पढ़ा हिंदुस्तान के बल्कि बरे सग़ीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये जाते रहे, इस्लाम की इशाअत अपनी शायरी के ज़रिए करते रहे। इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया, हैदराबाद गए, दक्कन गए, मद्रास गए, बंगलोर गए, पंजाब में लाहौर गए, कराची गए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये जाते रहे और इस्लाम की तरग़ीब देते रहे। सवाल नंबर 4 है इकबाल की इनफरादियत क्या है। इकबाल की इनफरादियत पहली लाइन में मौजूद है। इसका जवाब कि उनकी बाअमल शायरी है। उन्होंने जो शेर लिखे, इकबाल ख़ुद कहते हैं कि मैं शेर लिखता नहीं, शेर मुझ पर उतरते हैं। ठीक है, तो ये इनकी शायरी बाअमल शायरी थी, ये अमल करते थे और उन शेर अशार को फिर लोगों तक पहुँचाते थे। आखिरी सवाल है मुसलमानों के इसरार पर इकबाल ने क्या किया। मुसलमानों को अपने हकूक़ के हसूल में मुश्किलात पेश आती थी। हिंदुस्तान में उस वक्त मेजॉरिटी में हिंदू थे, मुसलमान सिर्फ 29 to 30% थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 33% इनकी जो आबादी थी ये मिनॉरिटी में शुमार होते थे। तो मुसलमानों ने इसरार किया कि आप पंजाब असम्बली के इलेक्शन होने वाले हैं, आप उनमें हिस्सा लें ताकि असम्बली में हमारा नुमाइंदा मौजूद हो जो हमारे हकूक़ की बात करे। इकबाल ने मुसलमानों के इसरार पर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेने का अमली मुजाहरा किया, कामयाब हुए। 3 साल तक पंजाब असम्बली में मुसलमानों के हकूक़ की जंग लड़ते रहे। तो ये 5 बहुत आसान सवाल हैं। ठीक है, इसमें आपकी बुक में सिर्फ 3 सवाल दिए गए, ऊपर वाले 2 मैंने खुद बनाए हैं सवाल। इससे रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड 1-2 सवाल इससे डिफरेंट करके, मुख्तलिफ करके और भी बनाए जा सकते हैं। तो आपने अगर पैराग्राफ को तवज्जो से पढ़ लिया, समझ लिया, सवाल कोई भी बन जाए तो आपके लिए जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। दैट्स ऑल।